नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीराम भाटी MW न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धीरेरा, पंचायत समिति लूणकरसर, जिला बीकानेर। सरपंच श्री कस्तूरी देवी, उनके जनप्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश गुदारा जी से खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि पंचायत के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और कितना विकास हुआ है और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाटी साहब। ग्राम पंचायत के अंदर अभी तक कितना विकास हुआ है और कौन सा भी विकास बाकी रहा है जो करवाना जरूरी है? सर, पहले जैसे मैं बना तब आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी, आज से 3 साल हो गए। तो मेरा उस समय भी आपको मैंने लगता है इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था शुरुआती दिनों में कि बच्चों के लिए यहाँ लाइब्रेरी की ई-लाइब्रेरी की सुविधा हो, खेल मैदान की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो और शिक्षा की सुविधा हो, और छोटे मोटे जो विकास कार्य हैं स्कूल में जैसे कमरों के निर्माण की सुविधा हो। तो शुरुआत में आपकी और हमारी बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमने जैसे ही स्टार्ट काम किया तो सबसे पहले स्कूल की जो 12वीं तक हमारा स्कूल है उसकी 4 दीवारी नहीं थी। हमारे गांव से बोर्ड निकल गया था, दूसरी जगह चला गया था 10वीं 12वीं का। तो फिर मैंने शुरुआत ही दिनों में पहले ही जो स्कूल की जो 4 दीवारी नहीं थी उसको 4 दीवारी को करवाया, एक कमरा निर्माण करवाया। उसके बाद में वहाँ एक शौचालय बनाया। उसके बाद में रोड के साइड वो पुराने जो आज से 60 70 80 साल पहले मकान बने हुए थे, वो जगह बहुत ही गंदी लग रही थी। उस जगह को मैंने साफ सफाई करके वो मकान हटा के 4 दीवारी बनाई और गेट बनाया। और एक पंचायत के अंदर मैंने जो एक 4 लाख का कक्ष है वो खनन विभाग से निर्माण करवाया। उसके बाद में मैंने जो शमशान भूमि थी हमारी गांव की, अब मैं आपको चलते वक्त दिखाऊंगा। शमशान भूमि पहले मतलब पैर टेकने के लिए जगह नहीं थी। अब आप शमशान भूमि को देखो तो देखते रह जाओगे। उसमें मैंने एक हॉल बनाया है बड़ा, जो 30 बाई 50 का, टिन सेट तैयार करवाया है, कुंड तैयार करवाया है, और आगे की 4 दीवारी है। लोगों के घरों में नहीं बनी होती वैसी मैंने शमशान भूमि बनाई है। और एक शानदार गेट का भी निर्माण कार्य करवाया है और उसमें पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में वैसा ही निर्माण कार्य मेरे नज़दीकी गांव है दुलमेरा, उसमें ही वैसा ही निर्माण कार्य शमशान भूमि में करवाया है। दुलमेरा गांव में भी जैसा धीरेरा में हुआ वैसा ही दुलमेरा में हुआ है, और वैसा ही मेरे नज़दीक गाँव में मेरे में हुआ है। और उसके बाद में दुलमेरा गांव में लगभग गलियों में सीसी ब्लॉक का निर्माण कार्य और खड़ूंजा निर्माण कार्य मैंने करवा दिए। 25 कुछ 1-2 गलियाँ हैं वो भी जल्दी करवा देंगे। वहाँ दुलमेरा गांव की एक मेड़ी की 4 दीवारी है, उनकी बहुत पहले की मांग थी कि मेड़ी की 4 दीवारी होनी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए। तो मैंने एक शानदार बढ़िया 4 दीवारी एक रूम दुलमेरा गांव में मेड़ी में करवाया है। और उसके बाद में दुलमेरा गांव में अब जो खनन विभाग से कमरे बनने हैं वो भी जल्दी स्टार्ट करवा रहे हैं। उसके बाद में धीरेरा गांव में जैसे अब मैं जोड़ मॉडल तालाब दिखाऊंगा, शानदार मॉडल तालाब बनाया है। उसमें जो आसपास में पेड़ पौधे लगाए हैं, उसमें मुख्य अतिथि आईजी बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश जी थे, और सीओ मैडम थी, वीडियो मैडम थे, और प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी थे, और अन्य मेरे दोस्त है सरपंच प्रतिनिधि 15-20 वो भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। उसके बाद में हमारी मांग थी कि बच्चों के पहले भी क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, वो पढ़ाई की और शिक्षा और खेल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। मैंने ये लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, वो आपको दिखाऊंगा। 25 लाख से सारा उनका अंदर का बाहर का पूरा फर्नीचर वो तैयार होगा। उसके बाद में मैंने हॉस्पिटल करवाई, हॉस्पिटल भी आपको मैं दिखाऊंगा। हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी लगभग 70% पूरा हो गया है, वो स्वास्थ्य विभाग से करवाई मैंने। उसके बाद में उस जो बाहर की 4 दीवारी बन रही है वो 4 दीवारी आपको दिखाऊंगा। वैसी 4 दीवारी लोगों के शहर में कई घरों में नहीं होती, और गांव में किसी के घर के वैसी 4 दीवारी नहीं है। मैं आपको
हॉस्पिटल की 4 दीवारी दिखाऊंगा। वहाँ एक बहुत ही शानदार गेट का भी निर्माण हो रहा है। एक मैंने पहले गेट बनाया जो मुख्य दीवार है गाँव का, आज से शुरुआत की बात है। उसके बाद में मैंने पंचायत एक नया गेट बनाया। पंचायत में सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य करवाया जो हमारी पुरानी ग्राम पंचायत थी उसमें, और पंचायत का गेट बनाया, 4 दीवारी बनाई। और उसके बाद में हॉस्पिटल का जो है वो भी कार्य चल रहा है, लाइब्रेरी चल रही है, खेल मैदान है, वो काम मैंने स्टार्ट करा दिया है। तो वो भी जल्दी बनकर 50 लाख के लगभग करीब बजट होगा उनका, और बनकर जल्दी तैयार होगा। उसमें ट्रैक है, उसमें बैठने के लिए पेविलियम है, उसके लिए बार भ्रमण पंथ के लिए ब्लॉक है, उसके बाद में पेड़ पौधे लगेंगे, उसके बाद में 4 दीवारी बनेगी खेल मैदान के लिए, और लाइब्रेरी आपको बता दी। और स्कूल में जो खनन विभाग से अभी आपको मैं कमरे दिखाएंगे जिसमें DMF से 24 लाख के जो कमरे बनकर तैयार हुए हैं। उसी प्रकार मेरना में हमने उसमें अब टेंडर होना था, कुछ कमियों की वजह से रह गया। मेरना में भी 3 कमरे स्टार्ट करवा रहा हूँ, दुलमेरा में भी 2 कमरे खनन विभाग से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्वीकृति आई हुई है और टेंडर होना बाकी कुछ कारणों से रह गया था, आचार संहिता लग गई थी, इसके कारण हम 1 महीना में इंतजार करना पड़ेगा। और तो सर अगर आप बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा का माहौल कैसा है अपनी ग्राम पंचायत में? शिक्षा का माहौल है हमारे ग्राम पंचायत में बहुत ही बढ़िया है। एक तो मैंने कह रखा है भाई कोई बच्चा नौकरी लगेगा, उसको सरपंच बनने से पहले से कह रखा है भाई कोई बच्चा नौकरी लगेगा उसको मेरी तरफ से 11,000 रुपये दिए जाएंगे। और बच्चों की ही मांग थी कि भाई साहब लाइब्रेरी बनाओ, तो फिर मैंने बहुत ही शानदार ये लाइब्रेरी 25 लाख की है, वो चालू आपको निर्माण कार्य आपको दिखाऊंगा। और बच्चों की मांग थी भाई साहब खेल मैदान बनाओ, तो फिर मैंने खेल मैदान भी पहले वहाँ से पट्टा कटा के, क्योंकि खेल मैदान में पट्टा कटना बहुत बुरी बात होती है। अमृत सरोवर योजना में जो तालाब बना है तो बहुत ही शानदार बना हुआ है। इसकी वीडियो भी आपको फोटो भी दिखाएंगे कि काफ़ी बड़ा है, और इसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए पशुओं के लिए, तो उसके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे पीने के पानी के लिए आपने क्या प्रबंध किया है? सर जो गाड़ी खड़ी है ना अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसके पास मैंने सर्वे करवा दिया है और टेंडर भी हो गए हैं। अब मतलब 1-2 दिन के अंदर वहाँ पानी का टंकी बनेगी, उससे गांव में सप्लाई होगी। और निरीक्षण है और सर्वे सब करवा के पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। और निरीक्षण होने के बाद में वो अब स्टार्ट के दौर पर ही है, जल्दी 1-2 दिन में उसको स्टार्ट करवा दिया जाएगा। और उसके बाद में पानी के टैंक से घर सप्लाई होगी, कोई लोगों को समस्या नहीं आएगी। हमारी गांव की ये मुख्य समस्या थी। तो सर ये आइडिया कैसे है आपको इसको बनाने का? इसको बनाने का अमृत सरोवर योजना जो सरकार के द्वारा दी, तो फिर मैंने सरकार के द्वारा चलाई योजना थी, उसको मैंने देखा। तो फिर उसके बाद मैंने अपने एक्शन साहब है दीप सिंह जी को द्वारा, वो मेरे अच्छे मित्र भी है और मेरा वो बहुत ही ज़्यादा लाड रखते हैं। तो मैं उनके पास कोई भी काम लेके गया, कभी आज तक मुझे मना नहीं किया। कोई भी काम, किसी प्रकार का काम मुझे आप खुद जाके सीओ मैडम से, कलेक्टर साहब से खुद जाके करवा के दिए। उनका भी इस मॉडल तालाब में आभार है। तो ये आवारा पशुओं के लिए पानी की यहाँ पानी का प्रबंध किया या आम जनता के लिए भी? देखो ये आवारा पशुओं के लिए ही प्रबंध है। उसके बाद में हमें गांव को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ कोई छोटा मोटा गेट और लगवा देंगे। उसके बाद में गांव वाले चाहेंगे तो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये आवारा पशुओं के लिए है। उसके बाद में मैंने यहाँ आसपास में पेड़ पौधे लगाए, तार जाली की, और ये ब्लॉक लगे हुए हैं, उसको सही करवा के उसके बाद थोड़े पेड़ पौधे और बड़े हो जाए, उसको सही करा के यहाँ भ्रमण पथ बनाएंगे लोगों के लिए घूमने के लिए, तो बहुत ही शानदार नज़ारा होगा। अभी पहुँचे हैं गांव धीरेरा के, जो यहाँ पे खेल मैदान के लिए जगह स्वीकृत की गई है वहाँ पे। तो ये जो पीछे 5 बीघा भूमि है जो ये खेल मैदान के लिए स्वीकृत की हुई है, लेकिन सरपंच साहब की कोशिशों के बावजूद ये इन्होंने कोशिश करके और ज़मीन को ज़्यादा इसके लिए मंजूर किया है। तो ये ज़्यादा ज़मीन किस तरह से सरपंच साहब आपने इसको मंजूर करवाया, कहाँ से सहायता ली आपने? सर 5 बीघा तक तो कलेक्टर साहब को अनुमति होती है कि वो ज़मीन को सेक्शन कर देते हैं। तो फिर ये जगह हमारी यहाँ 7, साढ़े 7, 8 बीघा ज़मीन है।
कटवाई है तो फिर उसको ऊपर से परमिशन लेना पड़ता है। और हमने लगभग 1 साल तक प्रयास किया, 1 साल तक कागज़, कभी छोटी छोटी जो कमियां हैं वो निकल जाती है, कभी किसी से करवाना, किसी से करवाना। बहुत जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे ज़मीन कटवाना और सेक्शन कराने में उतना मुझे जोर नहीं आया जितनी ज़मीन कटवाने में जोर आया। ठीक है, तो सेक्शन तो मैंने करवा लिया खेल मैदान, ठीक है, और फिर ज़मीन कटवा ली। कटवाने के बाद में यहाँ निर्माण कार्य के लिए अब जैसे पहले आपको कटाई का भी कार्य चालू है। छोटे कचरा था वो था, साफ करके बाद उसके बाद में यहाँ जल्दी प्लान करके उसके बाद में उसको जल्दी खेल मैदान निर्माण कार्य चालू कराएंगे। आपने विकास करवाया ग्राम पंचायत के अंदर, तो इसका बजट जैसे अब इस पे कम से कम खेल मैदान पे 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक खर्च होंगे, तो कहाँ से मेंटेन करते हैं आप? सर कुछ वाली तो आप बात छोड़ो, आपको तो मैं काम दिखा रहा हूँ, वो देखो आप 50 लाख से ऊपर है। इसकी 4 दीवारी बननी है, एक शानदार, जैसा मैंने शमशान भूमि में, गाँव के अंदर, स्कूलों में, पंचायत घर में गेट बने, वैसा एक शानदार गेट बनेगा और शानदार बढ़िया 4 दीवारी बनेंगी, पेंटिंग होगी। उसके बाद में 400 मीटर का ट्रैक बनेगा। उसके बाद में भ्रमण पथ भी मैंने मेरे दिमाग से लिए, वो भ्रमण पथ। उसके बाद में ब्लॉक लगा के भ्रमण पथ और बनाएंगे पास में। उसके बाद में पेड़ पौधे लगेंगे। उसके बाद में जो पीली मिट्टी होती है वो इसमें पूरा सप्लाई होगा और वो लेवलिंग करके इसको शानदार बनाएंगे। उसके बाद में 2 पेविलियन बनेंगे, 2 पेविलियन, एक इस साइड बनेगा, एक उस साइड बनेगा, जैसे लोग आराम से मैच क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, मैच दे सके। इसमें खो खो का भी है, वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का भी है। उसके बाद हाँ जिम भी है, जिम भी बच्चों के लिए यहाँ मैंने साथ में स्वीकृत कराई है और साथ में जिम भी लगेगी। उसके लिए बच्चों को सारी सुविधा, जैसे शहरों में सुविधा होती है, पैसे दे के लड़के जाते हैं, वो मेरे गांव दिरेरा में मेरी पंचायत के लोग या पंचायत के बच्चे आके फ्री लाभ लेंगे। और सर कर रहे हैं प्रयास। आपको 6 महीने बाद में यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। उसके बाद में भी आप आओ, इधर आओ तो मुझसे बात कर लेना। बिल्कुल ने आपका काम देखा पंचायत के अंदर। हम इतनी पंचायतें घूमे, लेकिन सबसे सिरे का काम, हर पंचायत से ज़्यादा काम इसी पंचायत के अंदर हुआ है। हमें यहाँ विकास चल रहा है, काम चल रहा है, तो नरेगा कर्मियों से भी पूछेंगे कि सरपंच साहब ने क्या सहयोग किया है, कैसा इनका कार्यकाल है, कैसा इनका स्वभाव है, और कैसे जो नरेगा ये कामगार लोग हैं जो इनके साथ कैसा व्यवहार है इनका। काम तो बहुत बढ़िया है। साहब आप बताइए कि सरपंच साहब कैसे हैं और कितना विकास करवाया और आपके साथ व्यवहार कैसा है? बढ़िया है सरपंच साहब, अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया जोरदार जी, और विकास भी बढ़िया करायो, नरेगा में काम भी बढ़िया चला है जी। वो होता है। तो नरेगा कितने टाइम से चल रही है? चल रही है काम तो, कभी बीच में बंद नहीं हुई? यहाँ तो कहीं बंद हुई, तो काम चलते ही रहे। यहाँ तो 90 दिन है तो 100 दिन है। अच्छा, 100 दिन पूरे हो गए? हाँ पूरा हो गया, 90 के 95 तो मैडम आप क्या कहना चाहते हो? आप हमारे तो सरपंच एकदम बढ़िया है, हमारे काम निकल से काम कर रहे हैं, रहता हूँ और स्कूल बन गया, टंकी आ गई है, हमने कहा हमने रोड बना दी, बना दी, अब जेल पत्ता मुझे बना रखा फ्लोर बना दियो, काम अच्छा कराया, बहुत बढ़िया। तो अभी और कौन से ऐसे काम है जिनकी आप लोगों को ज़रूरत है और वो काम सरपंच साहब नहीं करवा पाए? हमारा तो काम एकदम अच्छा है, टंकी तो सरपंच से करा दी, काम आउट है, और हॉस्पिटल चढ़ी गई, और चुनाव से भूमि में करवा दे, बच्चा भी काम चल रहा है। तो अभी नरेगा के अंदर क्या कर रहे हो आप लोग? अब मैं की क्रिया है, कोई बर्थ डेट है, जगह बालन लगा रहा, कहीं ट्रैक्टर लगा शा, कराव लगा शा, एकदम साफ सफाई करा शा, तो काम चालू करते। सुबह से कितने बजे तक काम करते हो? 9 बजे हूँ लेर 5 बजे तक। 5 बजे पूरा घर जाते हो? हाँ 5 बजे घर जाते। जी। नया हॉस्पिटल बन रहा है जो कि बहुत ही शानदार बन रहा है और जगह भी काफ़ी है और सामान भी पूरा डाला हुआ, और ये अभी जो इसका निर्माण है जो चल रहा है वो अभी यहाँ पहुँचे हैं, जानेंगे कि ये किस तरह से बना रहे हैं और कितना खर्चा है लगभग, और भी कोई
इसके जैसा पहले हॉस्पिटल है या नहीं है, बताइए थोड़ा इसके बारे में। सर जैसे ही मैं सरपंच बना तो ये जगह खाली पड़ी, खाली पड़ी तो मेरे दिमाग में मैंने इसका पट्टा निकल काटा उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए। उस स्वास्थ्य केंद्र हमारे था नहीं पिछले 50 सालों से, 50 जी देश आज़ाद है उसके बाद में लेकर छोटे छोटे लोग कोई बीमार होते तो परेशानी होती थी, उन्हें बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाना पड़ता था, लोन वोन से अभी पहले जी। और कोई जगह थी नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में मैंने इनका एक हॉस्पिटल के लिए, एक उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए, एक पार्क के लिए, एक गाड़ी पार्किंग के लिए 3 पट्टे मैंने काटे। काटने के बाद में फिर मैंने ये सेक्शन हॉस्पिटल करवाया। सेक्शन कराने के बाद में हॉस्पिटल का निर्माण हो गया। अब 4 दीवारी आवाज़ जी के 4 दीवारी फिर मैंने ग्राम पंचायत की तरफ से ये बनवाई। इसकी 4 दीवारी आप देख रहे हो, 4 दीवारी, ऐसी 4 दीवारी आपको घरों के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरे गांव में भी दे रहे आस पास के गाँव में कहीं भी ऐसी 4 दीवारी जैसे मैं बनाऊँगा तो 4 नहीं होती। ये 4 होने के बाद में से लाइट लगेगी सारी, ये गेट की लाइट लगेगी। ये गेट भी तो गेट का कार्य करा रहा हूँ, वो मेरे पंचायत से करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में सर ये जगह खाली पड़ी है, वहाँ मैंने पार्क सेक्शन करा रखा है। आगे पूरा रोड से 30 फुट छोड़ के 35 फुट छोड़ के ब्लॉक लगेगा पूरा। उसके बाद में उस साइड भी ब्लॉक लगेगा, ठीक है। उसके बाद में सीवर लाइन डलवा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। गांव में 2-3 गलियाँ हैं, जो इधर से पानी आता है उधर से गांव का पूरा, तो सीवर लाइन भी मैंने सेक्शन करवा रखी है, वो कल ही चालू करवा रहा हूँ। सीवर लाइन में डलवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पार्क बनाऊँगा एक शानदार बैठने के लिए। उसके बाद में वो जैसे खानों में छतरी बनी होती है, वो एक बीच में छतरी बनाऊँगा, कुर्सियाँ लगाऊँगा इधर उधर, और वहाँ एक स्टैंड का निर्माण करेंगे। परमिशन रखा है, सरकार परमिशन देती है तो मैं जल्दी करवा दूँगा। बाकी ये जो ब्लॉक वाला है वो पार्क के लिए मैंने मदद की तो सेक्शन करवा रखा है, तो जल्दी ये थोड़ी सामान पड़ी है वो बड़ा यूज़ में ले लें। उसके बाद में थोड़ी भर्ती करवा के बढ़िया शानदार एक पार्क का निर्माण करेंगे। तो होने के बाद में यहाँ मतलब लोग देख लेंगे, ये आएंगे ऐसा निर्माण करूँगा। गेट ये चल रहा है, बहुत ही शानदार गेट बनेगा, ठीक है। आप अभी तो बनी स्टार्ट है, बनने के बाद में आप देखना बहुत ही अलग नज़ारा होगा। तो ये एक हॉस्पिटल जो बहुत ही जनता के लिए ज़रूरी था, ग्राम पंचायत के लिए ज़रूरी था, और जो पार्क बन रहा है वो मेरे माध्यम से बजट से, ठीक है। जो पार्क बना रहा हूँ वो मेरे बजट से, ग्राम पंचायत। यहाँ से अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर के पास जल्दी पहुँचना तो बहुत मुश्किल होती थी। यहाँ से लूणकरण भी दूर है और बीकानेर भी दूर है, इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जो अभी बन रहा है और बहुत थोड़े समय में ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ग्राम पंचायत धीरेरा के अंदर अभी हम पहुंचे हैं किसान सेवा केंद्र। ये जो अभी गेट का निर्माण हुआ है और ये सरपंच साहब ने बड़ी बखूबी करवाया, बहुत ही अच्छा गेट है, 4 दीवारी भी करवाई है, अच्छी पेंटिंग की हुई है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया शानदार रूप दिया इसको। तो सरपंच साहब ये कैसे विचार आया कि पेंटिंग वगैरह करवाई जाए? सर मेरे ये दिमाग में था पहले, मतलब ऐसी जगह पर पिक्चर था और गंदे मकान थे पुराने 100 साल पहले, देखने लायक जगह नहीं थी, लोग बाग इधर से आते जाते थे देखने के लिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि गाँव के अंदर से जैसे कोई लोग गुजरे तो ऐसा लगना चाहिए भैया किसी गाँव से गुजरे। पहले तो हकीकत में देखने लायक नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ 1-2 जनों 5 जनों 7 जनों कब्जे भी कर रखे थे, उनसे आता दूरी करके मैंने कब्जे आता दूरी करके बाद में 4 दीवारी करवाई। यहाँ हॉस्पिटल का पट्टा कटा हुआ है, ठीक है, पशुओं के हॉस्पिटल का। यहाँ ये जगह खाली पड़ी है, ये कटा हुआ है, और ये पंचायत में भी कटा हुआ है। मैंने मेरे काज का। उसके बाद में 4 दीवारी में पेंटिंग गांव के रोड के ऊपर है, लोग देखे तो लोगों को नजर दी जानी चाहिए, सुंदर लगे कौन से गाँव में पेंटिंग की हुई है। तो इसलिए मेरे मन में ये विचार है, काम करवाता गया। और उसके बाद विचार है मेरा यहाँ कुशंक हॉस्पिटल लाने का, तो जल्दी मैं चुनाव के बाद प्रयास जारी है मेरा, बाकी मैं ले आऊँगा कैसे भी करके, कैसे भी मैनेज करते। अभी हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत धीरेरा के
जो पुराना पंचायत घर है वहाँ पे सरपंच साहब ने एक गेट का निर्माण करवाया है, बहुत ही शानदार गेट बनाया है। एक ई लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए बनाई जा रही है, बहुत बड़ी बनाई जा रही है, क्योंकि पहले छोटी थी वो पुराने पंचायत घर में, वो अभी भी चल रही है, लेकिन जब तक वो बनकर तैयार नहीं होती तब तक ये चल रही है। कैसे इसका आइडिया आपके दिमाग में आया? सर जैसे मैंने पहले तो ये गेट और 4 दीवारी कराई पंचायत के, उसके बाद में ब्लॉक लगाई, ये ऐसे ही सुनसान पड़ी थी, थोड़ी जगह है वो आगे करके बनाया। उसके बाद में वो मुख्य द्वार है वो बनाया, गांव के अंदर घुसते हैं तो मुख्य द्वार बहुत शानदार बना हुआ है भाई ने वीडियो के लिए। और ये पंचायत का मुख्य गेट सीधा साधा नॉर्मल घर का सा गेट था। फिर मैंने हाथों हाथ गेट और 4 दीवारी मैंने इसकी बनाई और ब्लॉक लगाई, सबसे सुंदर दिखे उसके लिए। उसके बाद में ई लाइब्रेरी मैंने 2 लाख रुपये खर्च करके इसके अंदर लाइब्रेरी चल रही है, ई लाइब्रेरी। और छोटी लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो मेरे निजी पैसे से 2 लाख रुपये मैंने लगाए थे। और फिर मेरे दिमाग में आया कि कलेक्टर साहब ने एक अखबार में मैंने कटिंग पढ़ी थी कि भाई कलेक्टर साहब ने 5 स्वीकृतियाँ पूरे ज़िले के अंदर लाइब्रेरी की निकलवाई है। तो फिर मैंने ये मेरे दिमाग में आया भाई कि ये मेरे गांव में भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने वो कलेक्टर साहब से बात करी, सीओ मैडम से बात करी, और फिर मैंने कलेक्टर साहब को कोई मिलने वाला था, उनको साथ ले जाके कलेक्टर साहब से मैंने बात करी। बात करने के बाद में उन्होंने मेरे को कहा भाई आप सीओ मैडम से बात करो, मैं बोल देता हूँ। तो फिर उन्होंने कलेक्टर साहब ने सीओ मैडम को बोला अब फिर बजट वाली दिक्कत, भाई सेक्शन तो करवा देंगे, बजट तो इसमें लगना 25 लाख रुपये पंचायत में साल के पूरे 25 लाख करते हैं। तो फिर मैंने प्रधान जी से आग्रह किया, पंचायत समिति मध्य से कुछ पैसे प्रधान जी ने दिए, कुछ मेरे लगे, फिर मैंने स्टार्ट करवाया। और उसके बाद में ये डबल फ्लोर की लाइब्रेरी बनेगी, बच्चियों के लिए अलग होगी, बच्चों के लिए अलग होगा, कंप्यूटर रूम बनेगा और पूरा कैमरा लेस बनेगी और कंप्यूटर रूम बनेगा उसमें, और जो नेट होता है वो नेट भी उसमें फ्री चलेगा। ये गांव का व्यक्ति, हम इस लाइब्रेरी में गांव का व्यक्ति एक रखेंगे, ठीक है, वो व्यक्ति सिर्फ ये कार्य करेगा कि बच्चों को साल संभाल कर ले, उसको हम कुछ पैसे करके या थोड़ी बहुत फीस रखने की, फीस रखना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्त जितने गांव के लोगों को लगेगा भाई इतने ऐसा खर्चा चल जाएगा, तो उससे भी आदमी रखेंगे। उसके बाद में ऊपर लड़कियों के लिए बन जाएगी और नीचे बच्चों के लिए बन जाएगी। तो इससे क्या है कि हमारे गांव की जो बच्चे नौकरी लग रहे हैं, पहले तो लगते भी नहीं थे, अब नौकरी काफ़ी बच्चे लग रहे हैं। और ये सुविधा जो बीकानेर में मिलती है उन बच्चों को, ये सुविधा दिरेरा गाँव में हो रही है, कितनी बड़ी बात है आपको। बिल्कुल। आपकी पंचायत में कितने गाँव आते हैं? सर मेरी पंचायत में 4 गाँव आते हैं, मेरना, सादेरा, दीरेरा, दुलमेरा। तो अभी हमने जो विकास आपने करवाया है दीरेरा ग्राम पंचायत में, तो बाकी जो 3-4 गांव और हैं उनमें क्या क्या विकास करवाया है? सर उनमें देखो दुलमेरा गांव है, दीरेरा सबसे बड़ा गांव, उसके बाद में दुलमेरा गांव है। तो दुलमेरा गांव में मैंने जो गांव की गलियां थी उनके वहाँ से ब्लॉक निर्माण कार्य करवा दिया, और एक लगभग 5-6 गलियां और वार्ड में सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य करवा दिया, ठीक है। अब मेरा एक हॉस्पिटल के लिए ग्राम पंचायत को दान दे रखा है। चलू सिंह है मेरे दोस्त है, उनके पिताजी के नाम आशीष सिंह, उन्होंने एक पट्टा गिफ्ट किया है, ठीक है, रोड के ऊपर। ये कितनी बड़ी बात है। आज एक कहने के थोड़ा सा काम मैंने भाई ज़मीन आप दो, मैं आपके लिए हॉस्पिटल जैसा मेरे गांव में बना वैसा बनाऊंगा। तो फिर मैंने उसकी प्रक्रिया तो मैंने चालू कर दी, ठीक है, चालू कर रखा है भाई, धीरे धीरे मैं सेक्शन कराऊँ कैसे भी करके। और उसमें गलियों का काम तो मेरा पूरा हो गया है, 1-2 गली रही है, पूरी जगह ब्लॉक लगा दिए मैंने, खड़ूंजा बना दिया, ब्लॉक लगा दिए। और जो रोडें थी वो करवा दी। एक बावरियों के मोहल्ले में जो ग्रेवल डलनी है और गांव में कुछ गलियाँ बाकी है, कच्ची गली है, उसमें मैंने थोड़ा ग्रेवल डाल के उसके बाद में ब्लॉक लगाने, तो ग्रेवल की मैंने सेक्शन करवा दी, वो चालू करवाऊँगा 1-2 दिन में। उसके बाद में वहाँ एक मुख्य काम उनके था कि मेडी की 4 दीवारी बने, और 50 सालों से सरपंच लोग कह के आ रहे थे, किसी ने नहीं बनाई। तो फिर मैंने उनको वो मेडी की शानदार जैसी हॉस्पिटल की 4 दीवारी बनी है वैसी की वैसी 4 दीवारी मैंने मेडी की बनवा दी और शानदार गेट लगवा दिया, एक कमरा भी मेडी के अंदर बना दिया। और जैसा मेरा शमशान भूमि दिरेरा गाँव का शमशान भूमि है, वैसा का वैसा दुलमेरा गाँव में दुलमेरा शमशान भूमि बन रहा है। थोड़ा बहुत काम बाकी हो जाएगा 5-7 दिन, वैसा का वैसा मैंने मेरना में बना दिया।
ठीक है। और मेरना गांव में ब्लॉक है, सीसी ब्लॉक की ये गली है, वो मैंने सेक्शन करवाई है। और जो ग्रेवल डलनी है उसे, जो पुरानी नई गली निकालनी है उसमें थोड़ी ग्रेवल डालनी है, वो भी मैंने सेक्शन करवा रखा है। और मेरना में 3 कमरे जो डीएम खनन विभाग से बनने हैं वो मैंने सेक्शन करवा लिए और टेंडर भी हो गया है। वो 10-15 दिन में चालू करवा दूँगा, 4 से पहले हो गया है, वो 10-15 दिन में हम चालू करवा देंगे। और रही साधारण की बात, उसमें जो एक तो जाती है साधारण से खीरा रोड, वो मैंने बना दी। एक साधारण से मेरना प्यो आती है ये जी शॉर्ट रास्ता, वो बना दिया। और उसके बाद में साधारण में जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान थे वो बना दिया। एक वो कोई पुल का निर्माण कार्य करना है, वो मैं जल्दी करवा दूँगा। उसके बाद में ब्लॉक साधारण में वो गली है, वो पहले बनी हुई है, एक वार्ड में उनके ब्लॉक लगाने हैं, वो मैं जल्दी काम मेरे साथ से लेके आधी शादी मेरी बना दी, आधी जो बाकी है बाकी वो जल्दी मैं पूरी करवा दूँगा। जी, हम धीरेरा गांव के माध्यमिक स्कूल में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे जो कमरों की व्यवस्था की गई है और चौक भी बना है और खेल मैदान भी उसकी व्यवस्था चल रही है। सर अभी 3 साल हुए हैं मुझे सरपंच बने हुए। पहले ये पीछे की 4 दीवार देख रहे हो, मतलब वो 500 मीटर थी, ठीक है, वो 4 दीवार थी नहीं। फिर हमारे गांव के बच्चों के लिए बोर्ड दशम में था, वो यहाँ से निकल गया था। 2 साल हमारे बोर्ड में रहा। फिर मैंने तुरंत ये 4 दीवारी करवा के और वापस गाँव वाले लोगों को इकट्ठा करके सब गांव के लोगों ने प्रयास किया, तब जाके वापस बोर्ड आया। इसमें बोर्ड अभी है हमारे। उसके बाद मैंने उस 4 दीवारी के साथ एक कमरों की कमी से एक कमरा बना दिया उधर। उसके बाद मैंने ये 3 कमरे बनाए, तो बड़े बड़े हैं 75 बाई 28 के, ये चौक अलग से है। तो फिर ये 3 कमरों का निर्माण कार्य मैंने करवाया। उसके बाद में बच्चे कह रहे थे खेल मैदान, तो वो जैसे वॉलीबॉल का है, खो खो का है, ये कबड्डी का, वो मैंने पहले ही बना दिए थे खर्चों से पहले जी। वो मैंने निजी पैसे बनाया था। और उसके बाद में बच्चे वो लाइब्रेरी बड़ा, आपको मैं दिखाऊंगा, लाइब्रेरी चल रही है। एक लाइब्रेरी जो थी वो 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये जेब से करके जो पुरानी ग्राम पंचायत है उसे मैंने मेरे निजी पैसे से बनवाई थी बच्चों को पढ़ने के लिए, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में यहाँ 3 कमरे और मैंने अब सेक्शन करवा रखे हैं जी। तो अब तो ये 4 से 4 लगी, कोई टेंडर नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ 3 कमरे शानदार और बनाएंगे, शीशे अपने स्कूल को बनाएंगे। पेड़ पौधे गाँव के सहयोग से, स्कूल के सहयोग से, मास्टर जी के सहयोग से लगे हुए हैं, शानदार पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और उसके बाद में हम जो बच्चों की डिमांड और स्कूल स्टाफ की डिमांड रहेगी उसके बाद से कार्य करते रहेंगे। उसके बाद मैंने एक शौचालय 2.5 लाख का बनाया, वो भी तैयार पहले ही बना दिया था, वही मेरे पंचायत से बना। अभी कुछ स्टूडेंट बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा है, कैसा इनका स्वभाव है और स्कूल के लिए इन्होंने क्या क्या किया। क्या नाम है आपका? जिले। तो कैसे है सरपंच साहब, कितना काम करवाया है? जोर से बोलो। लाइब्रेरी बना दी और हॉस्पिटल चल रहा है जी। शमशान भूमि से आदिवारी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। तेज बोल। हॉस्पिटल के लाइब्रेरी बहुत अच्छा करवाया है। आप क्या कहना चाहोगे? सरपंच साहब ने अच्छा काम करवाया है। हमारे क्रिकेट का स्टेडियम भी बन रहा है जी। और स्कूल में ग्राउंड की सुविधा भी दी है। हमें कमरे बैठने के लिए कमरे भी बनवाए हैं जी। हमारे स्कूल में कमरे कम थे और पिछली बार मैं 10वीं क्लास में था तो यहाँ पर ये बोर्ड भी मंगवाया जी गाँव वालों के सहयोग से। और शमशान भूमि भी और लाइब्रेरी भी बनवाई है मेरे घर के पास ही है। अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों के विचार थे जो बहुत ही अच्छे हैं। आज पहुँचे हैं धीरेरा गांव के शमशान घाट में। तो यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ की जो पूरी बाउंड्री वगैरह देखकर अच्छा बनाया है। बहुत ही पेड़ पौधे वगैरह कोई समस्या नहीं है। आज से 2 साल पहले यहीं से मैं गुजरा था, तब बहुत ही झाड़ और ये कंटीले जो पेड़ पौधे खड़े थे।
बताइए थोड़ा कि इतना शानदार शमशान घाट बनाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सर मैं जैसे ही सरपंच बना तो फर्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि यहाँ छोटे की है मानव साथ आता था, तो मुझे लगा कि भाई ये मतलब लोग ऐसे पाँव करके चाहते थे, बैठने की जगह नहीं था और नए बॉडी कहाँ चले जाए, नए कोई सुविधा थी, नए कोई चार दीवारी पेड़ था, नए कोई पेड़ पौधे। तो फिर मैंने मन में सोच लिया भाई इसका निर्माण बड़ी अच्छे से करवाएं। तो फिर मैंने ये पहले सेक्शन इस हॉल के लिए जो 30x50 का हॉल बना हुआ है, इनके लिए बैठने के लिए आज यहाँ कम से कम 200-500 लोग बैठ सकते हैं। और उसके बाद मैंने साथ में कुंड बनाया, 3 सेट बनाया जो दाग संस्कार की जगह होती है। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया भाई ये तो बना दिया, अब 4 दीवारी करवाएं। तो फिर मैंने 4 दीवारी के साथ पेड़ पौधे और ये एक शानदार, जो स्कूलों में नहीं बना होता है गेट, वैसा मैंने शमशान भूमि में गेट बनाया। स्कूलों में जैसे 4 दीवारी वैसी मणि नहीं होती, वैसी मैंने शमशान भूमि में 4 दीवारी बनाई। अब आपको देखकर ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हम शमशान भूमि में खड़े हैं। बिल्कुल। पहले तो जो बूढ़िया कहता भूषणा पहली, अब मैं बना दी ने काम वो लोगों को शमशान भूमि बना दी। और मन यूँ पे काम स्टार्ट करियो टिब्बा बड़ा तो मैंने अनपात्र भी कराया, मीटर भी मेरे बारे लोगों गलत बात करी के डेनिया ने मिला दिया, मियाँ कर दी और ठीक है बे बात। अब धीरे धीरे लोग भी बात ने समझे, समझदार है लोग, समझे अब के काम तो ठीक करवाए। तो इन वास्ते अब लोग सारा भी प्रशंसा करें कि भाई शमशान भूमि धीरे में बहुत ही शानदार बनी है। वो था मॉडल तालाब भी दिखा दी दूसरी शमशान भूमि। लगभग खर्च तो काफ़ी हुआ होगा यहाँ पे, कितना खर्च लगाया होगा? सर खर्च इसमें देखो पहले ये लगभग सेक्शन थी 15 लाख की, जिसमें 3 सेट है, ये बड़ा हॉल है, एक कुंड है और बाकी वो ज़मीन का थोड़ा बहुत प्लान करने वाला थोड़ा बहुत पैसा था। तो मैंने कैसे भी इस पैसे को एडजस्ट करके ये तैयार किया। उसके बाद में फिर मैंने ये 4 दीवारी और गेट का निर्माण कराया। गेट का निर्माण करने के बाद मैंने 4 दीवारी का निर्माण कराया। उसके बाद हम साथ में पेड़ पौधे वाले गांव के भी बच्चे हैं जो वो भी सहयोग करते हैं। एक गलत लेखा हमारे दोस्त है, वो भी साथ में पेड़ पौधे वो वन विभाग का लगाया तो नौकरी लगाया तो वो भी मेरी मदद करता रहता है। तो सब लोगों के सहयोग से ये मैंने कार्य करवाया। तो ये धीरेरा गांव का शमशान घाट है, तो बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल वाले पौधे भी लगे हुए हैं। तो माना जाए कि ये एक स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत ही शानदार चीज़ बनाई है इन्होंने, इसके लिए सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम पंचायत को भी ये बहुत ही पसंद आया है कि इन्होंने सरपंच साहब ने जो काम करवाया बहुत ही बढ़िया करवाया है। सर एक बात मैं और बताना चाहूँगा, पहले तो मेरे को ताना मिले, उसके बाद में जैसे काम ये पेड़ पौधे लगे, तो अब गांव के लोग खुद आकर पेड़ पौधों में आपको कोई सड़की यहाँ चल रही है तो किसी में नहीं है पानी तो वहाँ डाल देते हैं, जिसमें नहीं लग पानी है नहीं उसमें डाल देते हैं। छोटा मोटा एक आधा पौधा भी लेकर लगा देते हैं। तो उसके बाद में लोगों के खुद मानसिकता बदल गई, खुद लोग भी सोचने लगे भी कार्य शानदार बढ़िया हो रहा है, हम भी मदद करें छोटे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।